जरूरत है। अब की बार युद्ध कैसा होगा? अब विचारों का युद्ध होगा। किसी ने कोई तलवार नहीं उठानी, डंडा नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना। जो प्राचीन कालों में होता रहा है, बंदूक गोली गोलाबारी से युद्ध होते थे। अब विचारों के युद्ध हैं। हमारे तो नुकसान हमारा तो हो गई, ना जाने और कितने लोगों का नुकसान होगा। वो नुकसान हमारा ही है। हम अपने बच्चों को जो दुबक के बैठे हुए ना कि हम अपने बच्चों को बचा लें, अगला नंबर आप यकीन मानिए हमारे बच्चों का अगला नंबर है। मेरे बच्चे का भी हो सकता है, आपके बच्चे का भी हो सकता है। वो नंबर हमारी नस्लों का है और हमारी फसलों का तो नंबर लगा हुआ है। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। साथियों, इतने दिनों से आप लोगों इन षड्यंत्रकारियों के, इन एजेंटों के बारे में हम आप लोगों को बताते आ रहे हैं। तो अब साथियों वो समय आ गया है, मेरे जितने भी क्रांतिकारी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो समय आ गया है कि घर से निकलना पड़ेगा। निकलना क्यों पड़ेगा? आपके आने वाले अगर वंशज को आप जीवित देखना चाहते हो कि वो आप अपनी अगली पीढ़ी को जीवित रख पाएं, तो उसके लिए आपको घरों से निकलना पड़ेगा। वो निकलना क्यों पड़ेगा? क्योंकि एक शख्स है, उसके बारे में हम आप लोगों को काफ़ी समय से बताते आ रहे हैं। उसका नाम है बिल डैश गेट्स। जी हाँ, बिल डैश गेट्स। और वो अभी अभी हमारे भारत में आए थे, अभी जस्ट 2 या 3 दिन पहले। और उसकी आने की खबर जो ये घूसखोर मीडिया है उन तक भी नहीं थी कि वो एक, मान लो कि खुफिया रास्ते से वो भारत में आए हैं। हमें नहीं पता वो खुफिया रास्ता कौन सा था, लेकिन उसी रास्ते से वो भारत में आए हैं। तो जानेंगे कि वो किन कारणों से भारत में आए हैं और क्या उनका मकसद था, क्या उनका एजेंडा था, और किन किन लोगों से वो मिले हैं। वो कौन कौन लोग हैं जो आप लोगों की आने वाली जो वंशज है उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपकी सेहत के, आपकी फसल के, आपके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनके सबसे बड़ा दुश्मन आपके जो घरों में छिप कर बैठे हैं वो कौन है? तो वीर सिंह भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और इसी आशा के साथ हम आप लोगों को निरंतर कुछ ना कुछ जानकारियां देते रहते हैं कि आने वाले भविष्य को हम कैसे संवार सकते हैं और कैसे उसको बचा सकते हैं। जैसे कि करण भाई ने बताया कि एक शख्स आया है जिसको बिल्ली कुत्ता जो भी कहते हैं, वो जी जी। बिल्ली है। वो इस हमारी धरती माँ जो भारत माँ है वो गौ समान है। उसका दूध पीने आया था, वो दूध पी के चला गया है। उसको इस दूध की लत लग चुकी है। वो चाहता है कि इसके ऊपर वो कब्जा कर ले। जैसे कि आप जानते हैं कि वो बहुत मिलियन ट्रिलियन का मालिक है और वो यहाँ पे किस उद्देश्य से आया था और किन किन लोगों से मिला है, उसमें ये वीडियो में हम फोटोज डाल देंगे। वीडियो में साथियों अभी आप स्क्रीन पे अपनी फोटो देखना। इसमें एक या कुछ सेकंड का समय आएगा, उसमें आप ये सभी की सभी फोटोज देखना और कुछ वीडियोस भी हैं वो भी देखना कि कौन कौन वो साथी हैं। आप फोटोज वीडियोस में देख के पहचान जाओगे कि कौन कौन है वो। इन लोगों से वो आकर के निरंतर मिलता रहता है। पहले भी मिला है, अब फिर मिलने आया है। मतलब वो चल क्या रहा है ये हमें समझने की आवश्यकता है शायद अभी भी। वीर सिंह क्योंकि भाई एक, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि ये करने क्या आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर है, ना जाने क्या क्या कहते हैं उसको। उसके अनेकों रूप हैं। हाँ, अनेकों बहरूपिया बोल सकते हैं उसको, हम बहरूपिया बोल सकते हैं। बहरूपिया है। वीर सिंह भाई एक मन में सवाल है, सवाल ये है कि जैसे हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी। सबसे पहले वो शख्स आरबीआई का जो गवर्नर है हमारा उससे मिलते हैं। हम्म। उसके साथ उसकी फोटोज वीडियोस, और जो गवर्नर है उसका जो ट्विटर हैंडल पे मैंने चेक किया था, वो बोल रहे हैं कि बिल डैश गेट से मुलाकात हुई और बहुत ही आने वाले भविष्य में सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। तो इससे क्या समझेंगे हम? वो दरअसल क्या है कि सकारात्मक नहीं है, वो नकारात्मक है। बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है। आने वाले समय में वो कुछ भी हो सकता है। वो भूखमरी हो सकती है, वो कोई बड़ी बीमारी ला सकते हैं, या जैसे पहले तालाबंदी करके हम लोगों को घर में कैद करके रखा, ऐसे दोबारा फिर से आपको कैद करके रख सकते हैं। आपने शायद देखा होगा कि जियो के मोबाइल नंबर हैं उन पे अगर हम कॉल लगाते हैं तो फिर से वही टोन बजने लगी है। वही कॉलर ट्यून आने लग गया है जिसमें हाँ, वही भोंकते हैं फिर से। वो कुत्ता फिर से भौंकता हाँ है, हाँ। जो आज तक देश को सिनेमा के माध्यम से लूटता रहा और अब ना जाने किस किस माध्यम से वो लूटना सफेद चाहता है। दाढ़ी वाला जो आज से, जब हम छोटे छोटे थे, वो बोलता था कि 2 बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की, वो वही वही मौत की, कुत्ता फिर से भौंक रहा है। वो मृत्यु की, वो दहशत भरी जिंदगी की दो बूंदें थी जिसके कारण लोग ना जाने कितने पैरालिसिस हो गए हैं। और आप निरंतर देखते रहते हैं कि ना जाने कितने लोग उस दुख से भिड़ रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं। बेचारे ना जाने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। तो इन लोगों के माध्यम से हमें ये एहसास होता है, ये मालूम होता है कि ये लोग कुछ अच्छा तो करने वाले हैं नहीं।
ये तो श्योर है 100% से भी, जितना आप मानते हो, जिसको आप मतलब पूरा ये मानते हो कि इससे ऊपर कोई संख्या नहीं हो सकती, उस संख्या तक ये ठीक तो बिल्कुल करने वाले नहीं है। ठीक की आड़ में ये बहुत गलत करेंगे, जैसे कि पिछले बार भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। जैसे कि नेता लोग ना जाने क्या क्या आकर के भाषण बोल के जाते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो बिल्कुल करते नहीं है, होता उसके बिल्कुल विपरीत है। विपरीत है। तो साथियों अभी आज 2 मार्च है। कल को आप जो कल की अखबार थी कि कोई सी मर्जी अखबार उठा के देख लेना, उस पे लगभग फ्रंट पेज नहीं तो सेकंड पेज पे आपको एक हेडिंग मिलेगी कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव, और आने वाले समय में अपने घरों से आप जो उन्होंने एक समय दिया है मार्च से लेकर मई के बीच में, कि मार्च और मई के बीच में आप अगर पॉसिबल हो वो घरों से ना निकलें। समय बताया दोपहर 12 से लेकर और शाम को 3:30-4 बजे के आसपास। तो साथियों ये संकेत किस तरफ है? दूसरी बात आप देख रहे हो अभी मार्च का महीना स्टार्टिंग हुआ है, आज 2 मार्च है, तो गर्मी आप लोग देख सकते हो, और हमारे पीछे गेहूं खड़ी है। अब आप देख लो कि ये गेहूं है जो अब मार्च की सिर्फ और सिर्फ आज 2 ही मार्च है, और ये गेहूं बिल्कुल ही वो बोलते हैं ना देसी भाषा में भुरक मार रही है। तो साथियों समय देख लो कितना है, और ये गेहूं बिल्कुल अभी बर्बादी की कगार पर है। बर्बादी की कगार पर क्यों है? क्योंकि जो ये समय है ना, ये प्रजनन का समय होता है। देसी प्रजनन का भाषा में कहें तो कि दूधों में है, गेहूं गेहूं दूधों में है। अभी दूध और दिवाली है, गर्मी इतनी पड़ गई, ये दूध सूख नहीं ये जाएगा वहीं का क्या? वहीं सूख जाएगा दूध, और जो दाना होगा ना, जो देसी भाषा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं वीर सिंह भाई उसको? जीरा। जीरा। वो जीरे के कतई जीरा जीरे निकलेगा। समान हो जाएगा वो तो दाना। साथियों ये क्लाइमेट चेंज के नाम पर आप लोगों के साथ इतना बड़ा, ये देखो ऊपर केमिकल हाँ, कैसे, ये ऊपर ये नहीं देखिए देखना आप आसमान में, ये जो केमिकल छिड़के जा रहे हैं, ये एनवायरनमेंट इसी कारण से कैम चेंज किया जा रहा है। डेस्ट्रेल, आप इसको ज्वाइंट करके संधि विच्छेद किया मैंने, कैम डेस्ट्रेल, तो उसके माध्यम से ये केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। आज से नहीं कई सालों से किया जा रहा है, और मौसम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे तो वीर सिंह भाई क्या बोलते थे कि बुढ़िया की भेड़, हाँ, बोलते थे ना ये बोलते कि थे जहाज के द्वारा बुढ़िया की भेड़ बनाई जा रही है। तो ये सभी का सभी वो वो पहले पहले तो क्या हुआ कि परसेप्शन बनाई है दिमागों में माइंड कि में ये बनाई तो गई। होता ही है। अब किसी व्यक्ति से, अब जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप लोगों के दिमाग में भी जाएगा कि ये तो फालतू बकवास कर रहे हैं, कुछ ऐसा है नहीं, ये तो पहले भी होता था। एक्चुअली वो था क्या, पहले तो खाली था, अब इसमें इतने केमिकल्स डाल दिए हैं, इतना कुछ डाल दिया है कि उसकी वजह से एनवायरनमेंट तो चेंज हो ही रहा है, फसलों का नाश होगा, जैसे पिछले बार हो चुका है। आपने ध्यान किया होगा कि अगस्त के आसपास, अगस्त के आसपास, हाँ, हाँ जो अगस्त के पिछेती आसपास जीरी थी जब जो हमारी, पिछेती जीरी थी, 11-21 जीरी बोलते 11-21। हैं जिसको, हाँ उसकी बेलें सारी दौड़ी हो गई थी, वो क्यों हुई थी? सफेद बेलें हो गई थी। वो क्यों हुई थी? ये जो अपना छिड़क रहे थे बेमौसमी ना, बारिश। ये जहर आसमानों में छिड़क रहे थे, और जब बारिश हुई वो नीचे आया, उसके गोब में गया, वो गोब के कारण उसमें वो फंगस लग गई, वो जो बैल थी वो सफेद हो गई, उसमें दाना बिल्कुल रहा नहीं, वो मतलब एक नास्ता नस्ता नबूत हो गया। और अगले ही दिन सरकार क्या बोलती है न्यूज पे और अखबारों के माध्यम से कि जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है वो मुआवजा सरकार देगी, वो अपनी अपना लिखत करवा दें, अपना डाटा दें। डाटा दें अपना। ये डाटा के पीछे ही लगे हुए हैं। अब इससे ज्यादा अब क्या बताएं आपको? तो साथियों हम सब लोगों को जागने की जरूरत है, उठने की जरूरत है। जब बस हमें एक बार उठ करके खड़ा होना है और हुंकार भरनी है। इन लोगों की ऐसे चुटकियों में हवा टाइट हो जाती है, निकल जाती है, ये डर कर भाग जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है तो किसी साथियों प्रकार से। ऑप्शन 2 ही है हमारे पास, या तो घर में छुप कर बैठ जाओ और ये वेट करो कि कब हमें मारने आएंगे, हमारा नंबर कब हमारा आएगा? नंबर कब आएगा, तो या फिर बाहर खड़े हो, निकलो घर से बाहर, विरोध करो और अपनी एकजुटता दिखाओ। गांव के गांव, शहर के शहर, मोहल्ले के मोहल्ले बाहर निकलो और इन लोगों को दिखाओ कि हम भी एक हैं, हम भारतवासी एक हैं। तब जाके लोग क्या पता आप बच जाओ, मरना तो चिल्लाओ, निश्चित है। चिल्लाओ, पूरा चिल्लाओ। चिल्लाने का मतलब क्या है? कुछ लोग शायद कुछ गलत बातों को समझाएंगे। गलत समझ रहे होंगे। चिल्लाने का मतलब ये है कि किसी के घर में आग लग जाती है तो वो पानी नहीं डाल सकता, मान लिया पानी नहीं डाल सकता, वो व्यक्ति गली में आकर के चिल्ला तो सकता है कि हो आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसमें क्या होगा कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर के आ जाएगा और उस आग को बुझाने में आपकी मदद करेगा और उसको बुझा भी लेगा। अगर हम चुप करके दुबक के घर में बैठ जाएंगे तो नुकसान हमारा तो होगा ही, ना जाने और कितने लोगों का नुकसान होगा, वो नुकसान हमारा ही है। हम अपने बच्चों को जो दुबक के बैठे हुए ना कि हम अपने बच्चों को बचा लें, अगला नंबर आप यकीन मानिए हमारे बच्चों का अगला नंबर है, मेरे बच्चे का भी हो सकता है, आपके बच्चे का भी हो सकता है। वो नंबर हमारी नस्लों का है और हमारी फसलों का तो नंबर लगा हुआ है,
नस्लें जो थोड़ा बहुत बची हुई हैं, वैसे तो नंबर लगा हुआ है, लगा लेकिन हुआ है। अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे बाहर निकल सकते हैं, बच सकते हैं, अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं, अपनी फसल और नस्ल को दोनों को बचा सकते हैं। जो लोग पैसे कमाने में व्यस्त हैं कि पैसा काम आ जाएगा, वो काम आने वाला नहीं है, और बच्चों को बचाने में लगे हुए हैं। बच्चों को ऐसे अकेले अकेले नहीं बचाया जा सकता, इसलिए हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। बहुत सारे क्रांतिकारी साथी लगे हुए हैं, हर स्टेट से, हर जिला से, हर एक दिशा से यही आवाज आ रही है। लेकिन अब आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, आप लोगों के उठने की आवश्यकता है, और उठ के चिल्लाने और वो अ, युद्ध करने की आवश्यकता दहाड़ने की है। जरूरत है आप लोगों की अब। दहाड़ने की जरूरत है। अब की बार युद्ध कैसा होगा, अब विचारों का युद्ध होगा। किसी ने कोई तलवार नहीं उठानी, डंडा नहीं उठाना, कुछ नहीं उठाना, जो प्राचीन कालों में होता रहा है, बंदूक गोली गोलाबारी से युद्ध होते थे। अब विचारों के युद्ध हैं। हमारे हकों की लड़ाई हमें लड़नी होगी, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा, अपनी आवाज के माध्यम से। तो हम अवश्य जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, और जीत हमारी होकर रहेगी। तो साथियों, निकलो घर से बाहर निकलो, विरोध करो उन लोगों का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जाग सकें। और अपने अपने स्तर पर सभी क्रांतिकारी भाई, जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बहन जितनी वीडियो को देख रही हैं, तो सभी अपने अपने स्तर पर काम करिए जागरूकता के माध्यम से। तो जय हिंद, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। वंदे मातरम।